नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। 2018 वाले लड़के हैं, अब कुछ जो है तो 2019 के फर्स्ट ईयर के लड़के हैं जिनको जो है तो डीजीटी ने ये बोला है कि आगे इनको एलिजिबिलिटी नहीं देंगे। तो देखिए, मैंने आईटीआई वाले के तरफ से, आईटीआई वालों की तरफ से और आईटीआई स्टूडेंट की तरफ से डीजीटी पर ये सवाल रख दिया है ना। अब आप लोग चाहे इस पर जो है तो कमेंट करें या ना करें। 4-5 लड़के हैं, बस हो गया। 4-5 लड़कों के अलावा तो कोई है नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी मैंने रख दिया है कि 2018 वाले लड़के जो कुछ बच्चे कुछ प्रैक्टिकल, चूँकि मैंने देखा ना कि बहुत सारे लड़कों का प्रैक्टिकल के कारण रुके हैं कि उनकी प्रैक्टिकल में जो है तो नंबर नहीं चढ़ाए गए या ग्रीवांसेस लॉक नहीं किए गए हैं, जिनके कारण उनका जो है तो टाइम ख़त्म हो गया है। इसलिए मैं डीजीटी से इसको बोला हूं कि इस केस को देखा जाए और देख करके फिर इसका निर्णय लिया जाए। अब हालांकि डीजीटी क्या करती है क्या नहीं करती है, देखिए 2, 4, 10 लड़कों के लिए तो एग्ज़ाम करवाना संभव नहीं है। लेकिन आप लोग बोल रहे थे कि सर इसके बारे में शो बना दीजिए। देखिए, शो बनाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं पहले 2023 में बिल्कुल सर से मैं बोल चुका था कि सर ये लास्ट गोल्डन चांस दे दीजिए, इसके बाद मत दीजिए, इसके बाद मैं नहीं कहूँगा। तो मैं 2023 के बाद जब मैंने बोला था उसमें 2.5 लाख लड़के, 3 लाख लड़के थे जिसमें 2.5 लाख लड़के एग्जाम नहीं दिए, सिर्फ 1 लाख लड़के एग्जाम दिए थे। उसी 1 लाख में जो है तो कुछ लड़के बचे हुए हैं, बाकी नहीं बचे। लेकिन ये लड़के 2023 से लेकर के एग्जाम देने के बाद पूरा 24 तक ये साइलेंट रहे। फिर इसके बाद अब 25 आया तो साइलेंट रहे। अचानक जैसे ही मैंने ये न्यूज़ बताया कि सप्लीमेंट्री एग्जाम हो रहा है, तब ये करीबन 5-6 लड़के उठ करके चले आए और इस पर जो है तो बात करने लगे कि सर करिए करिए। और चूंकि मैं अब जुबान का पक्का आदमी हूँ, मैंने बोला था कि सर मैं इनके लिए एक बार आप कर दीजिए, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। लेकिन फिर भी मैंने जो है तो सेक्रेटरी साहब को और उज्ज्वल विश्वास को, मूर्ति को, सबको जो है तो मैंने लिखा, बताया कि सर लड़के हैं, लड़कों की भविष्य वाली बात है तो इन पर कुछ किया जाए। तो उन्होंने कहा कि देखिए टाइम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी बेहतर जो कुछ होगा तो मैं देखेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे वो उनके ऊपर है। देखिए, अब उस पर दबाव नहीं दिया जा सकता। पूरे देश में इतने एग्जाम होंगे, अब उसमें मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि 10 लड़के, 15 लड़के, 25 लड़के, 50 लड़के या 100 लड़के, मान के चलिए। जैसे 100 लड़के तो हैं नहीं कि 100 पर अगर 100 लड़के होते तो कमेंट करते 100 लोग, तो 100 लड़के भी कमेंट नहीं है। उसको डीजीटी देख रही है, सब देखती है कितने लोगों ने कमेंट किया। मैंने बताया कि मेरे न्यूज़ चैनल को देखा जाता है जब भी वो होता है, तो उसमें 2018 और 19 वाले लड़के, एक लड़का है जो, 1-2 लड़के हैं जो कमेंट करते हैं, बाकी नहीं कमेंट करते। तो उनको बोले कि बताइए, आप ही बताइए कि 1-2 लड़कों के लिए एग्जाम कैसे करवाया जा सकता है। मैं मानता हूं कि लड़कों को वो वाली बात है, जिंदगी वाली बात है, लेकिन उनको कैसे एग्जाम 1-2 सेंटर पे करवाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब वो चांस दिया गया था और पूरा 1 महीने 2 महीने तक इसको बोला गया था, तब लड़कों ने नहीं सुना। अब आप ऐसे में फिर आपको चांस दे दिया जाए, फिर एक बार वो 17 वाले लड़के हैं, फिर 16 वाले हैं, फिर 15 वाले हैं, फिर 14 वाले हैं, फिर 13 वाले लड़के हैं। एक बार अगर नियम बन गया तो फिर अभी भी जो जाएंगे 19 वाले जाएंगे, फिर 20 वाले जाएंगे, फिर 21 वाले जाएंगे। अरे उनके लिए हुआ था तो फिर उनके लिए क्यों ना हो। तो 1-2 लोगों के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको आप समझिए कि ऐसे नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैंने अपने तरफ से डीजीटी के पास ये प्रस्ताव रख दिया है। अब उनको देखना है, उनका करना है कि नहीं करना। डीजीटी के भी हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें जो है तो एजेंसियों के हाथ में होती है। एजेंसियां परीक्षाएं लेती हैं तो वो देखती हैं कि कितने हम पेपर बनाएंगे, कितने हम सेंटर बनाएंगे, कितने हमारे आदमी रहेंगे। अब 300 रुपये मान के चलो, आपकी परीक्षा आपकी कितनी हुई, मान लो 10 आदमी हैं, मान लीजिए 10 आदमी हैं, तो 300 के हिसाब से अगर मान भी लीजिए 3000 रुपये। अब 3000 के लिए पूरे देश में सेंटर में परीक्षा करवाई जाए तो बहुत बड़ी बात है ना, कि कैसे करवाया जाए। ये भी एक पहलू सोचना चाहिए। हर पहलू पे मैं बात करता हूँ, कोई डीजीटी के पक्ष पर भरी बात नहीं करता हूँ। बात अब आप भी समझिए, मान लीजिए कि 30,000 भी हो जाए, है ना, 100 लड़के 30,000 भी हो जाए, तो 30,000 रुपये में संभव है परीक्षा करवाना, किसी सेंटर पे परीक्षा करवाना। वहाँ उनके एग्जामिनर होते, वहाँ आते हैं, वहाँ एग्जाम वाले को पैसा देना है, जहाँ पे होगी बहुत सारी चीज़ें। तो ये इन सब चीज़ों को समझा जाता है ना, देखा जाता है। अब ऐसे नहीं होता है कि अब क्या बता दूँ आप लोगों को, क्या समझाऊँ मैं। तो मेरे आईटीआई टॉक शो चैनल का मतलब ये है कि आपको अवेयरनेस करना, समझाना। तो अभी देखिए 2018 और 19 के फर्स्ट ईयर के लिए उन्होंने साफ साफ मना किया है, लेकिन मैं लगातार किया हूं, लगातार उनको बताया हूं। अभी मैंने 4-5 दिन पहले किसी लड़के ने फ़ोन किया था, तब भी मैंने उसको बताया था कि ऐसा नहीं है,
है ना। लेकिन फिर भी वो बोला कि सर एक न्यूज़ तो बना दीजिए, बता भी दीजिए। तो मैंने न्यूज़ बना रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना, कि इसके बारे में अभी मैंने जो भी कुछ किया है वो बहुत कुछ कर दिया हूँ। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि डीजीटी के पल्ले पर क्या है। स्टेट को भी बोलना पड़ता है। डीजीटी ने स्टेट वालों से भी पूछा है कि आपके यहाँ ऐसे कैसे हैं, तो स्टेट वालों ने मना कर दिया है कि हमारे पास ऐसे कोई भी लड़कों का वो नहीं आया है और ना नोडल वालों के पास में आया है। तो अब मैं कहूँ, मैं कह दूँ तो हो जाए, और बाकी नोडल वाले और वहाँ वाले ITI वाले आपके नहीं कह रहे हैं, नहीं कुछ हो रहा, तो फिर इस पर क्या बात किया जाए। ये सब चीज़ें सोचना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।